स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए इन्वर्टर की ऐसी प्रॉब्लम का टॉपिक लेके आया हूँ जो मोस्टली सर्चेबल टॉपिक है YouTube के ऊपर। इन्वर्टर चाहे आपके पास माइक्रोटेक का हो, ल्यूमिनस का हो या फिर सुकम का हो, मींस इन्वर्टर किसी भी कंपनी का हो सकता है आपके पास। तो जो मोस्टली उनमें प्रॉब्लम आती है वो चार्जिंग की आती है। तो दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट किए थे कि मेरा इन्वर्टर चार्ज कट नहीं करता, या फिर ओवर चार्ज होता रहता है, या फिर चार्जिंग की प्रॉब्लम शो करता है। तो अगर आपने चार्जिंग का कंसेप्ट समझना है तो मेरे वीडियो जो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इन्वर्टर की जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है उसमें होता क्या है एक्चुअली में। तो मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी माइक्रोटेक इन्वर्टर चार्जिंग की, आप आई बटन में चेक कर सकते हो। तो उसमें जो मोस्टली कमेंट आए थे वो 2-3 कॉमन कमेंट जो है मैं वो आपको शो करूँगा कि 24 आवर चार्जिंग होती है माइक्रोटेक से 1100, बैटरी 4 साल पुराना है, क्या करें। 24 आवर चार्ज होता रहता है पर चार्जिंग कट नहीं होती, क्या करें। सर मेरा इन्वर्टर कंटिन्यू चार्ज होता रहता है, क्या करें। तो दोस्तों, जो मोस्टली कमेंट है वो कॉमन कमेंट है कि ओवर चार्ज होता है या फिर चार्ज कट नहीं करता। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है चार्जिंग का। अगर मान लो कोई भी इन्वर्टर आप परचेज़ करते हो, इन्वर्टर बैटरी जो न्यू वाला है, तो 2-3 साल वो बिल्कुल सही बैकअप देता है, चार्ज करता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो चार्जिंग है कंटिन्यू होनी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कि इन्वर्टर जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने लगता है चार्जिंग के लिए, या फिर ओवर चार्ज होता रहता है, या फिर कट नहीं करता। तो ऐसे केसेस में जो बिजली का बिल है वो भी बहुत ज़्यादा आता है। तो दोस्तों, एक कंसेप्ट आपको समझना होगा, जो चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है वो इन्वर्टर की प्रॉब्लम नहीं होती। ज़्यादातर केस में इन्वर्टर की जो प्रॉब्लम होती है मोस्टली 10 या 15% ही रहती है, ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बैटरी की। जब तक हमारी जो बैटरी सही थी उसका बैकअप भी बिल्कुल सही था। मीन्स अब हमारी जो बैटरी 2 या 3 साल पुराना हो चुका है। तो दोस्तों, एक जो लेवल होता है बैटरी का चार्ज करने का, मीन्स जो इन्वर्टर सेंस करता है कि बैटरी फुल चार्ज हो चुका है, वो जो बैटरी का लेवल ख़त्म हो जाता है, बैटरी जो चार्जिंग कंटिन्यू करता रहता है। तो ऐसे केसेस में जो बैटरी की ही प्रॉब्लम होती है, जो अगर आपका इन्वर्टर चार्ज कट नहीं करता या फिर ओवर चार्ज होता रहता है, तो इसमें जो इन्वर्टर का फॉल्ट जो होता है बिल्कुल कम होता है। अगर इन्वर्टर बिल्कुल बैकअप नहीं दे रहा, मीन्स लाइट जाने के बाद जो बिल्कुल बंद कर जाता है, तो मान सकते हैं फिर इन्वर्टर का बिल्कुल टोटली इन्वर्टर का ही फॉल्ट है। तो अगर बैटरी बैकअप दे रही है, मीन्स पहले लाइट जाने के बाद 24 आवर जो 4 पंखे चलते थे, लेकिन अब जो 2 पंखे चलते हैं, तो इट मीन्स जो हमारा बैटरी का बैकअप कम हो गया है। तो बैटरी अब जो इन्वर्टर है टोटली 24 आवर चार्ज करता रहता है। तो ऐसे केसेस में जो बिजली का बिल है वो भी ज़्यादा आएगा। तो आपको जो बैटरी रिप्लेस करानी ही बेटर ऑप्शन है आपके पास। बहुत कम केसेस देखे हैं मैंने जो 2-3 साल के बाद ही बैटरी अपना बैकअप छोड़ देती है, लेकिन बहुत सारी कंपनी है जैसे ओकाया हो गया, माइक्रोटेक हो गया, या फिर ल्यूमिनस हो गया। इन सब कंपनी की जो बैटरी है वो 7-8 साल तक ये अपना बिल्कुल सही बैकअप देते रहते हैं। तो अगर आपका इन्वर्टर जो है कंटिन्यू चार्ज करता रहता है या फिर चार्ज कट नहीं करता, तो आपको ये वाला कंसेप्ट समझना होगा। अगर आपकी बैटरी बिल्कुल नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको इन्वर्टर और बैटरी को एक बार चेक करवाना पड़ेगा। तो अगर आपका जो बैटरी 3-4 साल ओवर हो चुका है, तो फिर आपका दोस्तों जो इन्वर्टर का फॉल्ट नहीं है, आपके बैटरी का ही फॉल्ट है, तो आप इसे रिप्लेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करें, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।